नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के जो कथन हैं उनका एक छोटा सा पार्ट लेकर आए हैं। और इनमें इनके कथन जो होते हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और किस प्रकार कथन पूछते हैं, ये कथन किसने कहा है, तो इस प्रकार से के कथन जो हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कथन जो है वो शैशव अवस्था है, जो कि जन्म से 5 वर्ष की मानते हैं। कहीं मनोवैज्ञानिक जो है इसको जन्म से 2 वर्ष की मानते हैं। तो यहाँ पर इनसे संबंधित जो कथन है शैशव अवस्था से, तो चलिए देखते हैं। पहला कथन यहाँ पर है वैलेंटाइन का। तो वैलेंटाइन ने शैशव अवस्था को क्या कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशव अवस्था जो होती है वो सीखने का आदर्श काल होता है इनके अनुसार। चलिए अगला जो है स्ट्राइक ने क्या कहा है? तो जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक जो होता है वो अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। इनके अनुसार जो शिशु अवस्था में प्रथम 2 वर्ष होते हैं उसमें बालक अपने जीवन का भावी शिलान्यास करता है। इसी प्रकार से एक और कथन इन्होंने कहा है, बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। इसी प्रकार से ब्रजेश ने कहा है, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जे न्यूमैन। इन्होंने शिशु अवस्था के बारे में कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था रहती है। इसी प्रकार से क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। अगला है शिशु कल्पना का नायक होता है रस के अनुसार, अतः उसका भली प्रकार से निर्देशन अपेक्षित है। इसी प्रकार से एडलर ने कहा है, शिशु के जन्म के कुछ समय के बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। ये एडलर के अनुसार है। और इसी प्रकार से गैसल के अनुसार है, बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। बालक जो होते हैं प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। चलिए ये गैसल के अनुसार है। आगे सिगमंड फ्रायड के अनुसार। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार उनका कथन है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है और वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो सिगमंड फ्रायड के जो कथन होते हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ज़्यादातर इनके बारे में पूछा जाता है, इनके कथनों के बारे में। चलिए अगला है वाटसन के अनुसार। तो वाटसन के अनुसार जो होता है, शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है। तो वाटसन का कथन भी महत्वपूर्ण है। अगला कथन है रूसो के अनुसार, बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसकी प्रारंभिक शिक्षक हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो इन्होंने हाथ, पैर और नेत्र को उसके प्रारंभिक शिक्षक कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो अवस्था है वो है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है। तो यहाँ पर पहला कथन है कोल ब्रूस ने दिया है, जो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। ये कथन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। चलिए अगला कथन है रास का कथन है, बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। ये कथन का रास के अनुसार है। चलिए आगे देखते हैं ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार। तो ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती है। तो ये शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए आगे है स्ट्रिक के अनुसार है। स्ट्रिक के अनुसार बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। अभी स्ट्रिक का हमने कथन देखा तो वो उसकी बालक की शिशु अवस्था संबंधित था, यहाँ पर बाल्यावस्था संबंधित है स्ट्रिक का कथन। आगे है सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्त अवस्था कहा है। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने फिर बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्त अवस्था कहा है। और अगला है बर्ट के अनुसार। तो बर्ट के अनुसार है, बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। स्ट्रिक के अनुसार है, शायद ऐसा ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है स्ट्रिक के अनुसार। चलिए अगला जो है किलपैट्रिक का कथन।
तो यहाँ पर किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण कथन है यहाँ पर। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अगली जो अवस्था है किशोर अवस्था। उस किशोर अवस्था से भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन जो होते हैं ये पूछे जाते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहला कथन जो है ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, सीटीईटी, यूपीटेट वगैरह अन्य एग्जाम में पूछा गया है। स्टेनली हॉल के अनुसार, हॉल का कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तूफान, तनाव व संघर्ष का काल है। तो किस अवस्था को तूफान का काल कहते हैं, किस अवस्था को संघर्ष का काल कहते हैं, तो ये इस प्रकार से प्रश्न इसका पूछा जाता है। और ये कथन किसका है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछते हैं, तो ये रहेगा स्टेनली हॉल के अनुसार। आगे इसके अंदर कथन है ए.ई. किलपैट्रिक ने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। ये भी प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछते हैं कि किशोर कौन सी अवस्था जो होती है उसको जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। तो किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, ये किलपैट्रिक के अनुसार है ये। चलिए आगे है, रास के अनुसार किशोर अवस्था संबंधित कथन है, किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति होती है। इसी के साथ साथ वैलेंटाइन के अनुसार है तो घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता होती है। तो उत्तर किशोर अवस्था मतलब किशोर अवस्था का अंतिम पड़ाव जो होता है उसको उत्तर किशोर अवस्था कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। मतलब इसमें किशोर जो होता है अपराध प्रवृत्ति की ओर झुक सकता है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक समय होता है। तो ये कथन कहा है वैलेंटाइन ने। अगला है स्किनर के अनुसार किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, अतः निर्देशन व परामर्श उसे दे। तो स्किनर के अनुसार ये कथन है। अगला है विग एंड हंट ने कहा है किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है और वह है परिवर्तन। बहुत ही अच्छा कथन है। तो किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है परिवर्तन। विग और हंट ने ये कथन कहा है। जीन पियाजे ने किशोर अवस्था से संबंधित कथन दिया है, किशोर अवस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। तो यहाँ पर इन्होंने किशोर अवस्था को महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय बताया है जीन पियाजे ने। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन, तो जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और आपको कथन ठीक लगे होंगे कमेंट्स करके बताइएगा। और आप चैनल पर इतने समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो।